नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि पटियाल और आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट न्यूज़। दोस्तों, हम लोग किसी को फ़ोन करने से पहले हेलो बोलते हैं। हेलो का राज क्या है? अगर आप लोगों को जानना है तो आज की शाम मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की शाम हेलो के नाम साथ अगर आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर बढ़े तो आज का पहला ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। कोरोना का प्रसार धीमा करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि राहत तो मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन एकदम से नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, हमारे सामने बीमारी का प्रसार रोकने और गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाने की दोहरी चुनौती है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के पहले चरण में उठाए गए कदमों की दूसरे चरण में जरूरत नहीं थी। इसी तरह तीसरे चरण के कदमों की चौथे चरण में जरूरत नहीं होगी। मोदी ने कहा, टीका या बीमारी का इलाज मिलने तक शारीरिक दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है। जैसे विश्व युद्ध से पहले और बाद की दुनिया का जिक्र होता है, उसी तरह कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की दुनिया का जिक्र होगा। अब हमें जन से लेकर जग तक की नीति पर बढ़ना होगा। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को पूरा हो रहा है। इसके आगे की रणनीति के लिए पीएम ने 15 तक राज्यों में सुझाव मांगा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को एक मुश्त हटाने के पक्ष में नहीं दिखे। विपक्ष शासित कुछ राज्यों की ओर से तो इसे बढ़ाने का सुझाव दिया जा रहा था। अगले चरण में ग्रीन के साथ साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी थोड़ी और नरमी हो सकती है, यानी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी में गतिविधियों को थोड़ा और सामान्य बनाया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अगले न्यूज की, तो अगला अपडेट आ रहा है। लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत के तौर पर मंगलवार से 15 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। ये ट्रेनें नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही है। सोमवार शाम 6 बजे से इन ट्रेनों की टिकट के लिए लोग बुकिंग करना शुरू कर दिए थे। पहले बुकिंग शाम 4 बजे से ही होनी थी, लेकिन बुकिंग के लिए उमड़ी भीड़ ने IRCTC की वेबसाइट ही क्रैश कर दी, इसलिए बुकिंग को 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा। दोबारा बुकिंग शुरू होने के बाद 3 घंटे में 54,000 रिजर्वेशन हो गए। टिकट के लिए उमड़ी इस भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन में राहत मिलते ही अपने अपने शहरों के लिए भीड़ किस कदर उमड़ने वाली है। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है। भारत को वैश्विक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 25 क्षेत्रों की पहचान की है। बेरोजगार परक क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसका ये कारण है कि कोरोना के चलते छाई आर्थिक सुस्ती को दूर कर अधिक से अधिक रोजगार सृजन में मदद मिल सके। सभी मंत्रालय को इन दिनों अपने अपने क्षेत्र में निवेश का माहौल तैयार करने को कहा गया है। सभी मंत्री रोजाना बैठक कर रहे हैं। राज्यों की तरफ से श्रम कानूनों में बदलाव से भी निवेश कर वातावरण तैयार हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार सामुदायिक संक्रमण की आशंका को दूर करने में जुट गई है। पूरे देश में कोरोना पर निगरानी के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा। हर जिले में हर हफ्ते कोरोना वायरस के 200 टेस्ट अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये टेस्ट उन लोगों के किए जाएंगे जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। इससे हर जिले में आम लोगों के शरीर में कोरोना वायरस की मौजूदगी का तत्काल पता लगाया जा सकेगा और बाद में उसके नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जा सकेंगे। ध्यान देने की बात है कि देश के सभी जिलों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट पहले से अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के पंजे में खाकी तेजी के साथ फंस रही है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे में सिपाही अमित की मौत के मामले में हर महकमे की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। दरअसल अमित में कोरोना के लक्षण दिखने के मात्र 2 दिन के बाद ही उनकी मौत हो गई। इसलिए खाकी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और अधिक सतर्क हो गई है। शुरू में जहां 1-2 पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे थे, वहीं अब एक साथ 10-10 लोग संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 140 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इनमें 35 ठीक भी हुए हैं और 105 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली सरकार निर्माण मजदूर को इस माह भी 5,000 रुपए देने की सहायता राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं श्रम मंत्री गोपाल राय ने भी सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक की। बैठक के बाद राय ने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण मजदूरों के खाते में इस माह फिर 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि मंगलवार से उनके खाते में भेजी जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत करीब 39,600 मजदूर हैं। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट है। जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू करने की मांग पर गृह सचिव की अध्यक्षता वाली विशेष समिति विचार करेगी। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बारे में फिलहाल अब कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन यह टिप्पणी की कि मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे देश का गौरवान्वित और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। राष्ट्रपति ने सोमवार को राजस्थान के पोखरण में 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है, विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते शिक्षा के बदतर परिणाम आने का खतरा मंडरा रहा है और यदि कोई आक्रामक नीति नहीं बनाई गई तो दुनिया भर में इस वायरस का प्रकोप की तत्काल कीमत बच्चों और युवाओं दोनों को चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने कहा कि महामारी से पहले भी दुनिया सीखने के संकट का सामना कर रही थी और सतत विकास लक्ष्य की राह से पहले ही भटक गई थी, जो सभी राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है कि अन्य लक्ष्यों के बीच सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं तो अगला अपडेट आ रहा है, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लागू किया गया तीसरा लॉकडाउन भी अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है, लेकिन महामारी के प्रसार पर रोक लगातार नजर नहीं आ रही है। देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में संक्रमण की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख हैं। सोमवार को भी इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मामले मिले और देश के नए मामले का आंकड़ा एक बार फिर 3000 को पार कर गया। देश में अब तक 70,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए और 2200 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,213 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 67,152 हो गई है। इस दौरान 97 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या 2,206 हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है, तमिलनाडु के विलमपुर जिले में सत्तारूढ़ दल अन्ना द्रमुक से जुड़े 2 लोगों ने एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को जिंदा जला दिया। रविवार को हुई इस वारदात में 95% झूसी किशोरी की सोमवार को मौत हो गई। इसके साथ ही घटना को लेकर राज्य में सियासत भी गर्म हो गई। विपक्षी दल द्रमुक के अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने हत्यारोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो वामपंथियों ने भी घटना की निंदा की है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उधर सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने दोनों आरोपितों को पार्टी से निष्कासित करते हुए कहा कि उन्होंने दल के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया है। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ अगर अगले अपडेट की ओर बढ़े तो अगला अपडेट आ रहा है, देश के बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी उद्यमों को एक नए या संशोधित बिजनेस मॉडल तलाशने के लिए मजबूर करेगी। ये मॉडल भविष्य के लिए बेंचमार्क होंगे। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मायद चेयरमैन ने कहा कि वह मौजूदा समय में चुनौतियों और मुश्किलों को कम करके नहीं आंकना चाहते। उन्होंने कहा यह कोरे कागज पर नई इबारत लिखने जैसा हो सकता है। इसमें काम करने के ऐसे तरीके पर ध्यान देना होगा जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आज की न्यूज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज थम्स अप करना ना भूले। थम्स अप कर शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे अपडेट हमेशा आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।